दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर बॉलीवुड में कुछ बड़ा करना हो तो इस इंडस्ट्री में आपके अच्छे कनेक्शन जरूर होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इस बात को गलत साबित करने की ताकत रखते हैं। और आज हम एक ऐसे ही शानदार एक्टर के बारे में बात करेंगे जिसने इस बात को तो गलत साबित किया ही है, साथ ही साथ अपने खुद के टैलेंट के दम पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस बनाए और अपनी लाइफ स्टोरी से उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत में चैलेंजिंग रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर राजकुमार राव के बारे में, जिनका जन्म वैसे तो बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने खुद की मेहनत और लगन के दम पर इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही नाम बना लिया है। राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को हरियाणा में गुड़गांव के पास एक छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक पटवारी थे। राजकुमार की सफलता में उनकी मां का बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने बेटे के सपनों को कभी रोका नहीं। एक जॉइंट फैमिली में पले बड़े राजकुमार राव को कभी किसी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा। उनके घर में हर शनिवार रविवार को पीवीआर लगाया जाता था और पूरी फैमिली आंगन में बैठकर 4 से 5 फिल्में एक साथ देखते थे। इसी तरह से राजकुमार राव को बचपन से ही फिल्मी दुनिया का चस्का लग गया था। वो उन फिल्मों के अलग अलग किरदारों की कॉपी करते और उनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते थे। कम ही लोग जानते होंगे कि उनका असली नाम राजकुमार यादव है। उन्होंने अपना सरनेम यादव से राव साल 2014 में बदला। यही नहीं, उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा एम भी जोड़ लिया और ऐसा उन्होंने अपनी मां के कहने पर किया, जो अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी में विश्वास करती थी। एक्टिंग के लिए तो राजकुमार राव शुरू से ही दीवाने थे, पर उन्हें पहली बार एक्टिंग का कीड़ा तब काटा जब उन्हें 10वीं क्लास में एक स्टेज परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। ये स्टेज परफॉर्मेंस करने की वजह से उनकी एक्टिंग के प्रति दीवानगी और बढ़ गई। उनके ऊपर एक्टर बनने का जुनून सवार हो गया था। दरअसल राजकुमार राव उस समय शाहरुख खान से बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब शाहरुख खान बिना किसी कनेक्शन के फिल्मी दुनिया पर राज कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं, और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ते रहे। अपने कॉलेज के दिनों में राजकुमार राव थिएटर के लिए पागल थे। वो कई बार साइकिल चलाकर गुड़गांव से दिल्ली जाते थे। कई बार वो बस में भी ट्रैवल करते थे और बस में मौजूद लोगों को अपना दर्शक मानते थे। वो किसी कलाकार की तरह बस में घुसते, कभी गूंगा बहरा, कभी गुस्से वाला आदमी, कभी एक स्टाइलिश नौजवान बनकर वो एक्टिंग करते और लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो 2 साल तक दिल्ली में क्षितिज रिपर्टरी और श्री राम सेंटर के साथ थिएटर करते रहे और उनका बस में एक्टिंग का सफर भी साथ ही चलता रहा। इसी दौरान उन्होंने आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद साल 2008 में उन्होंने FTII पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया और उन्होंने वहां 2 साल तक एक्टिंग की कई बारीकियां सीखीं। FTII ने राजकुमार राव को न सिर्फ एक्टिंग सिखाई, बल्कि उनका प्यार अन्विता पॉल उर्फ पत्रलेखा से मुलाकात भी उनकी FTII में ही हुई। वहां एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये दोनों फिल्म सिटी लाइट्स में भी एक साथ नजर आ चुके हैं। इसी साल उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आने का फैसला लिया। रोजाना हजारों लोग सपनों की नगरी मुंबई आते हैं अपने सपनों को सच करने के लिए। वैसे ही राजकुमार राव भी आए, लेकिन यहाँ फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआती दौर में ऑडिशन के लिए कई धक्के खाए और उन्हें हर तरफ से रिजेक्शन ही मिला, कभी रंग को लेकर तो कभी बॉडी को लेकर। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने कई छोटी मोटी एड फिल्में की। उन एड फिल्मों में वो 10वें नंबर पर खड़े रहते थे। वो इससे तकरीबन 10,000 महीना कमा लेते थे। लेकिन कई दिन ऐसे होते थे जब उनके पास कुछ नहीं होता था। उन्हें अपने दोस्त को फोन करके खाने का जुगाड़ करना पड़ता था। गुजरते वक्त के साथ साथ उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद वो इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं। वो हताश निराश हो चले थे, लेकिन तभी किस्मत ने उनका दरवाजा खटखटाया और साल 2010 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म रण में उन्हें एक छोटा सा रोल मिल गया। लेकिन ये फिल्म उनकी किस्मत नहीं बदल पाई। उनका रोल ही इतना छोटा था कि किसी ने उन्हें नोटिस ही नहीं किया। जिसके बाद साल 2010 में उनकी जिंदगी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आया।
उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दिबाकर बनर्जी एक फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म में उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। ऐसे में राजकुमार राव ने अपने हाथ से ये मौका जाने नहीं दिया। इस फिल्म के लिए उन्होंने 3 से 4 राउंड के ऑडिशंस दिए और फाइनली राजकुमार राव की झोली में LSD आ गई। इस तरह उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। LSD के बाद एकता कपूर की रागिनी MMS और बिजॉय नाम्बियर की शैतान मूवी में राजकुमार नजर आए। LSD में उनकी एक्टिंग देख अनुराग कश्यप इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने राजकुमार को गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में कास्ट कर लिया। अपने काम के प्रति राजकुमार इतने जुनूनी हैं कि अपने रोल में पूरी तरह ढलने के लिए, वहां की बोलचाल की भाषा सीखने के लिए वो वसेपुर गए और वहां के लोगों के बीच कई दिन भी गुजारे। इसी साल राजकुमार राव फिल्म तलाश में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का रोल करते नजर आए। राजकुमार राव आमिर खान के जबरदस्त फैन हैं। उन्होंने तलाश फिल्म सिर्फ इसलिए की ताकि वो आमिर के साथ काम कर सकें। दोस्तों, राजकुमार राव ने अभी तक जितनी भी फिल्में की थीं, वो सभी फिल्में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास पहचान नहीं दिला पाई। फिर साल 2013 में आई अभिषेक कपूर की फिल्म काय पोछे। असल में यही वो फिल्म थी जिसने फिल्मी दुनिया में राजकुमार राव को एक नई पहचान दिलाई। इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद आई हंसल मेहता की फिल्म शाहिद। इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्म क्वीन, सिटी लाइट और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल किए। फिल्म राब्ता में उनका एक लुक पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया था। वो फिल्म तो पिट गई, लेकिन लोगों को 300 साल का वो बूढ़ा आज भी याद है। इसी साल उनकी एक जबरदस्त फिल्म आई जिसका नाम था ट्रैप्ड। इस फिल्म के लिए उन्होंने 22 दिन में 7 किलो वजन कम किया था। वो पूरा दिन सिर्फ एक कॉफी और एक गाजर पर गुजार देते थे। उससे भी बड़ी बात तो ये हुई कि राजकुमार राव शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन उन्हें अपनी इस फिल्म के लिए मीट भी खाना पड़ा। ये उनके एक्टिंग करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण काम था। 2016 में फिल्म न्यूटन की शूटिंग के दौरान ही राजकुमार की मदर का देहांत हो गया था। पूरे फिल्म के क्रू को लगा था कि अब 1-2 हफ्ते शूटिंग नहीं हो पाएगी, पर राजकुमार अगले ही दिन फिल्म की शूटिंग पर वापस आ गए थे। राजकुमार ने बताया कि मेरी माँ को मुझे बिग स्क्रीन पर देखते हुए बहुत खुशी होती थी और अगर वो आज यहाँ होती तो मुझे वापस शूट पर जाने को जरूर कहती। फिल्म के शूट पर वापस जाना राजकुमार के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। स्त्री राजकुमार राव के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही है, जहां फिल्म ने 180 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस किया था। इसमें ऑडियंस ने राजकुमार की कॉमेडी टाइमिंग को बहुत अप्रिशिएट किया, जहां विक्की टेलर का कैरेक्टर सबको खूब पसंद भी आया। जिसके बाद साल 2024 में इसके दूसरे पार्ट ने कई नए रिकॉर्ड बनाए और वर्ल्ड वाइड टोटल 850 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में विक्की के रोल के लिए राजकुमार फर्स्ट चॉइस नहीं थे। फिल्म के लिए पहले आयुष्मान खुराना को लिया जाने वाला था, पर उन्होंने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। स्त्री के रिलीज होने के बाद जब आयुष्मान ने ये फिल्म देखी तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका इस फिल्म को रिजेक्ट करना एक गलत डिसीजन था। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आयुष्मान फिल्म में राजकुमार से बेटर परफॉर्म कर पाते या नहीं। फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण राजकुमार राव वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए हैं, पर यह सब इतना आसान नहीं था जितना लगता है। बॉलीवुड में छोटी कहानियों से एंट्री लेने वाले राजकुमार राव ने फिल्मों की एक हिट लिस्ट बना दी है। राजकुमार की गाड़ी आज ऐसी चली है कि आगे ही जा रही है।